आपके श्याम हो के दुखी हम रहे, नाम लेगा न कोई दुखी हम रहे। कौन जानेगा भगवान संसारों में, भक्त होंगे ना भगवान संसारों में। नाम लेने वाले दुखी जब रहे, फिर काहे साहिबी बखानेगा जग, फिर कैसे ही तैसी बखानेगा जग। भक्त तेरे जो हो के दुखी जब रहे, आपके श्याम हो के दुखी जब रहे। सब कहेंगे हरि नाम से क्या फायदा, दूर संकट ना होता तो क्या फायदा। नाम लेके जो भगवन दुखी हम रहे, राम कृष्ण दास कोई बनेगा नहीं, राम कृष्ण दास कोई बनेगा नहीं। ध्यान भगवन तुम्हारा धरेगा नहीं, शरण लेके तुम्हारी दुखी जब रहे। आपके श्याम हो के दुखी हम रहे, नाम लेगा न कोई दुखी जब रहे। आपके श्याम हो के दुखी जब रहे। सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोले, सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोले। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। जिसने अपने मन से शत्रु मित्र मान अपमान सुख दुख निंदाओं से संभाव रखकर आसक्ति रहित होकर अनन्य प्रेम से मुझ ईश्वर को जो बसता है, वो भगत मुझे अत्यंत प्रिय है। वो मेरा सच्चा भगत है। मेरी प्रकृति माया और मुझ ईश्वर को जानना ही तो तत्व का ज्ञान है। ये मेरी माया को न समझना ही तो अज्ञान है। कभी किसी की बात का, काम का, गुण का अहंकार नहीं करना चाहिए। किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार नहीं सताना चाहिए और अपने गुरुदेव की आज्ञा पालन, गुरु सेवा निष्कपट भाव से करनी चाहिए। बाहर भीतर की शुद्धि अंतकरण की करनी चाहिए और तथा बार बार अपने सदैव का गुणगान करते रहना चाहिए। जन्म मृत्यु दुख क्यों आए हैं, ये मानव दुख क्यों मिला है, किस कारण से मिला है, ये मानव शरीर क्यों मिला है, किसकी कृपा से मिला है, इसको प्राप्त कर हमारा क्या कर्तव्य है, बार बार विचार करना चाहिए। पुत्र स्त्री घर तन मन धन सब कुछ प्रभु का समझना चाहिए। इसमें ममता मोह ना करके प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। कुसंग से बचना चाहिए। सत्संग एक पुरुष का करना चाहिए। कुसंग को विषय सकल मनुष्यों का संग छोड़ देना चाहिए। मेरे नाम मेरे स्वरूप पर अटल स्थित विश्वास करके करना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान से नित्य स्थित रहना चाहिए। मुझे सर्व प्राणियों में अंतरात्मा से स्थित जानना सब ज्ञान है। ये सब तथ्य तो मेरा है। मेरा एक स्वरूप निर्गुण निरंजन अक्षर स्वरूप ब्रह्म का है। एक स्वरूप मेरा विष्णु रूप से संपूर्ण भूतों को पालन पोषण करने वाला है। मेरा एक स्वरूप रुद्र स्वरूप से संहार करने वाला है और एक स्वरूप मेरा ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। एक स्वरूप से मेरा अंतर्मात्मा से निर्गुण ब्रह्म स्वरूप से सबके हृदय में मैं स्थित रहता हूँ। इस तरह मेरे नाम व रूप अनंत हैं और मैं सब ओर से हाथ पैर वाला, सब ओर से नेत्र वाला, सब ओर मुख वाला
और सब ओर कान वाला हूँ। मैं ही सर्वत्र समाया हुआ हूँ। मैं ही संपूर्ण प्राणियों में बाहर भीतर परिपूर्ण हूँ। चर अचर सब मेरा ही स्वरूप है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, और जानने से अति किसी के परे हूँ। क्यों सभी में जानने से सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। मैं ही दूर में बहुत दूर हूँ। क्यों ना जानने से मैं सब प्राणियों के इंद्रियों के विषयों को जानने वाला हूँ, परंतु सब इंद्रियों से रहित हूँ। गुणों में रहते हुए हुई मैं गुणातीत हूँ। मैं ही ब्रह्म, ज्योतियों का भी ज्योति, ईश्वरों का भी ईश्वर, माया से अत्यंत परे हूँ। जानने से बहुत पास और ना जानने से बहुत दूर हूँ। अर्थात मेरे और नाम स्वरूप अनंत हैं। मेरी अनंत गुण, अनंत प्रभाव, मेरा तत्व ज्ञान बिन गुरु के नहीं प्राप्त होता। इसलिए सदगुरु से ज्ञान लेकर मुझे तत्व से जानकर ही भजना चाहिए। मुझे संशय रहते अनन्य मन से विश्वास करके अंतरात्मा से मेरा सुमरन भजन करना चाहिए। मुझे अनेक प्रकार से अनेक तरह के भक्त होते हैं। कोई सुनकर ही मेरा ध्यान करते हैं। जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, ठीक उसी तरह से मुझे ईश्वर से सब जड़ चेतन लोक परलोक चल रहे हैं। मेरे एक इशारे से, मेरे एक संकल्प मात्र से ये सब संसार चल रहा है। लोक परलोक सब चल रहे हैं। मुझसे परे कुछ भी नहीं है। ये सब संसार मुझ में, प्राणियों में, सब तरह मुझ में घुसा हुआ है। मैं ही निर्गुण सगुण सब रूपों में हूँ। प्रभु को प्रेम से, तत्व से, मर्म से, ज्ञान से जानने से ही प्रभु का रहस्य समझ में आने के बाद प्रभु में अनन्य प्रेम होता है। प्रभु में अनन्य भक्ति, प्रभु को तत्व से जानने के बाद प्रभु का कर्ता गुणातीत समझ में आते हैं। प्रभु को तत्व से, मर्म से जानना ही क्या है? प्रभु का तत्व, प्रभु की माया, प्रभु को समझना, प्रभु का तत्व ज्ञान, प्रकृति माया। प्रभु परमात्मा के सहयोग से संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं और संपूर्ण जड़ चेतन संसार चल रहा है। प्रकृति माया अनित्य है, परमात्मा ही सत्य है और नित्य है। माया नश्वर है, अमर है, अविनाशी। शरीर ये प्रकृति का अंश है, आत्मा परमात्मा का अंश है। प्रकृति अंश पंचभौतिक नाशवान है, क्षण भयंकर अनित्य है। परमात्मा तथा आकाश उसका अंश आत्मा अविनाशी अमर है, अखंड है, अभेद है, नित्य है। ये ज्ञान गुरुदेव द्वारा ही प्राप्त होता है। जो पुरुष गुरु ज्ञान से संचय रहित होके प्रभु को समभाव से स्थित देखता है और तथ्य जान लेता है कि प्रभु से परे कुछ है ही नहीं, समभाव से स्थित नहीं जानता, वो प्रभु को तथ्य नहीं जानता, साधारण रूप से जानता है। अतः आत्मा ज्ञानी पुरुष को संपूर्ण भूतों में नाश रहित समभाव से प्रभु को संकल्प मात्र से स्थित देखता है। वह ही प्रभु को तथ्य जानता है। आत्मा आत्मज्ञानी प्रभु को संभाव में व्यापक रूप से देखता हुआ अपने द्वारा ही अपना नाश कर लेता है। अपने प्रभु में ही मन बुद्धि लगाने वाला प्रभु को तथ्य जान लेता है। और जो आत्मज्ञानी प्रभु को अकर्ता जानते हुए संपूर्ण कर्मों को प्रकृति द्वारा, माया द्वारा किए जाते देखता है तथा ईश्वर को अकर्ता देखता है, आत्मा को अकर्ता देखता है, वो ही प्रभु को यथार्थ रूप से जानता है, वो ही प्रभु को तत्व से जानता है। आत्मज्ञानी संपूर्ण प्राणियों को, अलग अलग भावों को एक परमात्मा में स्थित जानता है। एक परमात्मा से ही सबको जानता है। वो भक्त प्रभु को तत्व से जानता है। वो परमात्मा गुणातीत होने पर उसका अंश भी आत्मा गुणातीत होने के कारण न कुछ करता है और न कभी आसक्त होता है। ऐसा जो आत्मज्ञानी जानता है वो प्रभु के स्वरूप में नित्य स्थित है। जैसे आकाश से सर्वत्र व्याप्त हुआ वे सूक्ष्म होने के कारण वायु लिप्त नहीं होता, ठीक ऐसे ही शरीर में, देह में स्थित आत्मा गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता, कर्म बंधन में नहीं बनता। जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार ठीक एक परमात्मा का अंश आत्मा संपूर्ण जगत को जीवन दान करती है, प्रकाश करती है। अनन्य प्रेमी मेरे स्वरूप को प्राप्त होकर सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में दुखी नहीं होते। ऐसा जो तत्व जानता है वो अनन्य प्रेमी भक्त होता है। शरीर में सब प्राणियों में जितनी मूर्ति और जितने प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको गर्भ को धारण करने वाली माया तो माया माता है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है। और मैं वो चेतन योनि में बीज को स्थापन करता हूँ।
प्रकृति को गर्भधारण करने वाली तो माता है और मैं परमात्मा बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ सबका। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं जैसे प्रचंड अग्नि में गीला कूड़ा, गीता में कहते हैं जैसे कूड़ा गीला कूड़ा हो, सूखा हो, प्रचंड अग्नि में सब समाप्त हो जाता है, भस्म हो जाता है, वैसे ज्ञान रूप अग्नि में संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं। अतः तत्व ज्ञान होने पर यह संपूर्ण जगत एक ब्रह्म साकार से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्म सत्य है और जगत असत्य है। इसी प्रकार ज्ञान होने पर ऐसे ज्ञानी को तो वेद भी बखान करते हैं। ऐसे आत्मज्ञानी तो धन्य है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं जो आत्मज्ञानी है वो तो मेरा स्वरूप है, वह धन्य है, वह मुझे अंतरात्मा से मेरा स्मरण करता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। वो अंतरात्मा में आराम वाला, अंतरात्मा में ज्ञान वाला, अंतरात्मा में रमण करने वाला और अंतरात्मा में ही प्रचिंचित को रहने वाला है। वो जीते जी मुक्त है। ब्रह्मा से लेकर तृण तक 4 प्रकार के प्राणों की इच्छा अनिच्छा ये किसी के दूर करने से कभी दूर नहीं होते। ये तो आत्मज्ञानी पुरुष के ही दूर होते हैं। आत्मज्ञानी को न इच्छा है न अनिच्छा है, समभाव में समदृष्टि में ब्रह्म स्थित रहता है। इसलिए सभी प्रेमी समभाव समदृष्टि बनाओ और देह दृष्टि छोड़ आत्मदृष्टि करो और सभी प्रेमी प्रेम से प्रभु को तत्व का एक प्रभु के से भिन्न कुछ भी नहीं है। एक प्रभु को प्रिय सबसे उत्तम सर्वोत्तम मानो और गुरु से प्रभु का एक नाम लो, एक नाम को पकड़ लो और एक नाम का सुमरन भजन करो और बाकी सबका सम्मान करो, सबका नाम लो सबसे और सबसे नाम लेवाओ। सबको प्रभु को एक अंतरात्मा में तिज जानकर सबके सामने नित्य व्यवहार करो, प्रेम का व्यवहार करो, सबके साथ में प्रभु का स्वरूप समझते हुए ऐसा समझते जो कुछ हमारे पास है वो सब कुछ प्रभु का है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए।